general banking for your coming exams. So please confirm our chat. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं और आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथियों, बहुत मेहनत से, लगन से, निष्ठा और ईमानदारी से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की ऊंचाइयां छुएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजीत मेहरोत्रा आज का सेशन प्रारंभ करता हूं। नाउ, डे NRLM प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ डे NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिक्स्ड जेंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप, एफिनिटी बेस्ड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेल ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप और यूथ ग्रुप। बहुत आसान सा प्रश्न है साथियों, आप सबको उत्तर मालूम होना चाहिए। और मेरे करीब 29 साथी हैं, सभी आंसर दें। बहुत बढ़िया, सभी ने एक स्वर में बी आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। एफिनिटी बेस्ड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, डे NRLM प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ एफिनिटी बेस्ड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टिपिकल मेंबरशिप साइज फॉर एच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर डे NRLM? 5 to 10, 10 to 20, 15 to 25 और 20 to 30। हालांकि बहुत साधारण प्रश्न लग रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न बहुत संभावित है आपके एग्जाम्स में। बहुत अच्छी बात है कि आज का बैच बहुत फास्ट आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो साथी आंसर दे रहे हैं, ए अधिकतर साथियों ने आंसर दिया है। ए और बी में मिक्स है मेरे साथी अभी तक। तो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। कुछ साथी अभी और भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बैच। शुभाशीष, आप सबको शुभकामनाएं। पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बट लेट्स सी कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, बी वाले 10 से 20 मेंबर होते हैं। टिपिकल मेंबरशिप साइज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर डे NRLM इज 10 से 20 मेंबर होते हैं। मिनिमम मेंबरशिप साइज फॉर स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन डिफिकल्ट एरियाज, जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उनमें स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। उनमें मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 3, 4, 5 या 6? बहुत साधारण प्रश्न है, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही सब सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए डिफिकल्ट एरियाज और स्पेशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिनिमम 5 मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है साथियों। कॉर्पस अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर रिवॉल्विंग फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, कॉर्पस अमाउंट, रिवॉल्विंग फंड। बहुत आ चुके हैं प्रश्न, ये बार बार आते हैं, किसी भी कैटर में आ सकते हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, 10 से 20 हजार है, 20 से 30 है, 30 से 50 है या 50 से 1 लाख है। कॉर्पस फंड, रिवॉल्विंग क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, बहुत बढ़िया साथी। इट्स गुड कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है साथियों। कॉर्पस फंड, रिवॉल्विंग फंड जो है, कॉर्पस अमाउंट 20 से 30 हजार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचसूत्रास? अब तो ये प्रश्न आ चुका है पीछे एग्जाम्स में, अब फिर आने की संभावना है। जो पंचसूत्र की बात हुई है, रेगुलर मीटिंग्स, इरेगुलर सेविंग्स, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, टाइमली रिपेमेंट्स। बहुत आसान है ऑप्शन को फाइंड आउट करना, और मैं समझता हूं कि सभी साथी बिल्कुल ठीक है। विच इज द ऑड मैन आउट, विच इज नॉट पंचसूत्रा, इरेगुलर सेविंग। कोई इसमें अधिक सोचने की बात नहीं है साथियों। For loans up to 3 lakhs, what is the concessional interest rate under day NRLM? Loans up to rupees 3 lakhs, concessional interest rate 6, 7, 8 और 10% पर एनम। 3 लाख तक के लोन के लिए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट डे NRLM में कितना है? ओके, तो साथी, सभी साथी एक स्वर में बी आंसर दे रहे हैं। 7% इज द राइट आंसर। सो लोन्स अप टू 3 lakhs, व्हाट इज द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट अंडर डे ऑन NRLM? सो इट इज 7%। जो कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर लोन्स अंडर डे NRLM इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, डे NRLM की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन
account is classified as NPA, account remains in standard category, account has irregular payments or exceed 10 lakhs लोन अमाउंट। इंटरेस्ट सबवेंशन कब एप्लीकेबल होती है? क्या इंटरेस्ट सबवेंशन इरेगुलर या एनपी अकाउंट में एप्लीकेबल होती है, या 10 लाख से ऊपर में एप्लीकेबल होती है, या सिर्फ स्टैंडर्ड कैटेगरी में एप्लीकेबल होती है? वो अधिक सोचने की बात नहीं है साथियों, और बिल्कुल ठीक है, एप्लीकेबल इन स्टैंडर्ड अकाउंट्स ओनली। देखिए, एनपीए में इरेगुलर में क्यों होगा भाई, और ऐसा क्या होगा कि 10 लाख से ऊपर में ही सब्सिडी है? तो ये तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लोन लिमिट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर डे एनआरएलएम विदाउट रिक्वायरिंग कोलेट्रल। कोलेट्रल के बिना, कोलेट्रल के बिना डे एनआरएलएम सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना लोन? 6 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, या 20 लाख तक? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, और सारे प्रश्न मैं कहूंगा संभावित प्रश्न हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉसिबल टू कम इन एग्जाम्स। तो मेरे अभी 60 से ऊपर साथी हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी साथी पार्टिसिपेट करें। डी आंसर मेरे साथी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, 20 lakhs सेल्फ हेल्प ग्रुप, डे एनआरएलएम विदाउट कोलेटरल, लोन लिमिट इज 20 लाख। फंडिंग पैटर्न फॉर डे एनआरएलएम बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज। डे एनआरएलएम पे क्वेश्चंस आते हैं 0 to 5, कभी भी किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं साथियों। तो पैटर्न क्या रहेगा डे एनआरएलएम में, सेंटर और स्टेट्स का जो फंडिंग पैटर्न है? क्या ये 50-50 की रेशो में है, 60-40 है, 75-25 है, या 100% बाय द सेंटर है? और ये प्रश्न अगर आपने पॉलिसी सर्कुलर्स सॉप्स पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आई अप्रिशिएट दिस बैच, आई शुभाशीष आप सभी को कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। 60-40 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से चलते रहे तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप सभी लोग रिटर्न एग्जाम तो क्लियर करेंगे, और बैंकिंग ज्ञान केंद्र के साथ हैं, और विजय बाका जी के साथ आप हैं, तो जो कि मैं समझता हूँ मास्टर हैं, कम से कम सभी बैंकिंग में, और अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में और क्रेडिट में। तो बहुत ही शार्प आपको स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो अब हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पायनियर्ड द आरसेटी कॉन्सेप्ट? नबार्ड, सिडबी, रूट सेटी, और नीति आयोग। आरसेटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Which of the following institutions pioneered the RCT concept? NABARD, SIDBI, RUTSETI, नीति आयोग। यहां थोड़ा सा साथी थोड़ा धीमी गति से आंसर कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। रूटसेटी, रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पूरी फॉर्म है रूटसेटी की, और ये इसका करेक्ट आंसर है साथियों। Under DRA scheme, the maximum loan for SC/ST beneficiaries is 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000, 25,000। हम बात कर रहे हैं डीआरआई स्कीम की। SC/ST मैक्सिमम लोन 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। सी साथी दे रहे हैं आंसर, और एक साथी ने बी आंसर दिया है। और अभी हमारे करीब करीब 74-75 साथी जुड़ गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी पार्टिसिपेट करें। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ क्लिकिंग द बटन। आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे आपको एग्जाम में आंसर देने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे साथी सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। डीआरआई, SC/ST मैक्सिमम लोन 20,000। व्हाट इज द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स? एक्सपोजर नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बहुत प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 10, 15, 25 और 40%। हम बात कर रहे हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड। 10, 15, 25 या 40?
प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, सब स्टैंडर्ड, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स, 10%, 15, 25 और 40%. इट्स गुड साइन दैट पार्टिसिपेंट्स आर गिविंग आंसर्स एंड दैट टू करेक्ट आंसर. बिल्कुल ठीक है, आपने सभी साथियों ने एक स्वर में 25% सी आंसर दिया. गुड. आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. इसी तरह से बने रहिए. फॉर लोन्स above 3 lakhs and up to 5 lakhs under day NRLM, the interest rate is MCLR or 10, whichever is lower, 7 flat और 8% फ्लैट और MCLR प्लस 2%. हम बात कर रहे हैं लोन्स अब 3 lakhs टू 5 lakhs, डे NRLM, इंटरेस्ट रेट MCLR और 10%, विच एवर इज लोअर, 7%, 8 और MCLR प्लस 2%. साथियों, ये टिप्स पे आपके होने चाहिए. ये टिप्स पे आपके होने चाहिए. रेगुलर आप सर्कुलर मैनुअल्स वगैरह पढ़िए. ओके. साथी अधिकतर ए आंसर अभी दे रहे हैं. बिल्कुल ठीक है साथियों, MCLR और 10%, विच एवर इज लोअर. और यहाँ पे आपके दो प्रश्न तो और बन ही गए हैं. MCLR की पूरी डिटेल्स आप वर्कआउट कर लीजिए. और डे NRLM बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, आपको तैयारी इसकी करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट डोज ऑफ लोन्स अंडर डे NRLM इज टू बी रिपेड इन 12 से 24 महीने, 24 से 36 महीने, 36 से 48 या 48 से 60 महीने. डे NRLM फर्स्ट डोज ऑफ लोन्स रिपेमेंट पीरियड क्या है? 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 या 48 से 60 महीने. अधिकतर साथी अभी तक बी आंसर दे रहे थे. अब कुछ साथियों ने ए भी आंसर्स देने चालू किए हैं अभी. लेट्स सी द लास्ट वन. एंड द करेक्ट आंसर इज 24 to 26 months डे NRLM फर्स्ट डोज ऑफ लोन रिपेमेंट जो है वो होनी चाहिए साथियों 24 से 36 महीने के भीतर. रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज आर क्लासिफाइड एज SMA1 if overdue for up to 30 days, more than 30 days but less than 60 days, more than 60 but less than 90 days, और more than 90 days. देखिए साथियों, SMA1 है तो आप पहले ही समझ जाइए SMA1 में क्या आता है. रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज SMA1 की डेफिनेशन ही एप्लीकेबल होगी, चाहे रिवॉल्विंग क्रेडिट है चाहे कहीं और भी है. तो मैं समझता हूं मेरे सारे साथी इस बात को समझ गए हैं. और इसलिए साथी मेरे बी आंसर दे रहे हैं, विच इज करेक्ट. 30 दिन से ऊपर और 60 दिन से कम, SMA1 बेसिक डेफिनेशन है. What percentage of the loan above 6 lakhs should be used for income generating purposes? What percentage of loan above 6 lakhs should be used for income generating purposes? साथी बी और सी में मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हैं साथी. साथी बी और सी में मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हैं. बी और सी. और कुछ साथी हैं अभी आंसर देने के लिए. ओके, मिक्स है साथी. साथियों, 85% ऑफ लोन अबव 6 lakhs शुड बी यूज फॉर इनकम जनरेटिंग पर्पस. 85%. प्रोविजनिंग कवरेज रेशो इज आइडियली PCR. प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 50, 60, 70 या 80%. प्रोविजनिंग कवरेज रेशो इज आइडली 50%, 60%, 70% और 80%. बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों. और रेशोज पे क्वेश्चन आते ही आते हैं. और आप में से अधिकतर साथी सी आंसर दे रहे हैं. 70% बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों. आगे बढ़ते हैं.
अंडर टीजर रेट लोन्स द प्रोविजनिंग रेट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स इज। धीरे धीरे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट और ज्यादा होते जा रहे हैं और थोड़े से टिपिकल और होते जा रहे हैं। टीजर रेट लोन्स प्रोविजनिंग रेट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स, ये हमने पता करना है साथियों। अभी तक 20-25 सुपर साथी आंसर कर चुके हैं इसका, और साथी जो है अभी तक सी और डी में दे रहे हैं आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 2%। अंडर टीजर रेट लोन्स प्रोविजनिंग रेट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन इज 2%। 2% की प्रोविजनिंग होती है साथियों। टीजर लोन आप ये मान के चलिए लो इंटरेस्ट रेट पे होते हैं या फिक्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। और पूरी डेफिनेशन आप अपने सर्कुलर्स में पढ़ लें, अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ। इनिशियली जो है लो इंटरेस्ट रेट पे होते हैं टू अट्रैक्ट बोरोअर फॉर ए फिक्स्ड और शॉर्ट टर्म 1 to 5 years में। ठीक है साथियों। तो टीजर लोन है, जैसे मैं आपको बड़ा सीधा सा एग्जांपल दे दूं। आप लोग देखते रहते होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या फिल्म्स के टीजर्स आते हैं। तो वो क्या हुआ कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर। तो सिमिलरली टीजर रेट लोन ये हो गया कि कोई नया कोई प्रोडक्ट आया है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इनिशियली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है। दिस व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ, बट फॉर फुल डिटेल्स प्लीज गो थ्रू द सर्कुलर्स माय डियर फ्रेंड्स। सो टीजर रेट लोन प्रोविजनिंग ऑन आउटस्टैंडिंग लोन इज 2%। आगे बढ़ते हैं साथियों। An account is classified as NPA if interest remains overdue for more than 60, 90, 120 और 180 days। बहुत बेसिक प्रश्न है साथियों, मेरे इस समय 90 से ऊपर साथी हैं। क्या मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि 90 के 90 अपना लैपटॉप या मोबाइल का या पीसी का बटन क्लिक करके इसका सही आंसर दे दें? अब ये तो मेरे 90 साथियों को पता है, एग्जाम देना तो आप जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू विल गिव करेक्ट आंसर्स। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। बैच बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू शुड गिव वन ऑप्शन ओनली, द सेम ऑप्शन, द सेम ऑप्शन। An account is classified as NPA if interest remains overdue for more than how many days? B is the correct answer, 90 days। कोई अधिक सोचने की बात नहीं थी साथियों। Loans to self-help groups for amounts exceeding 10 lakhs but up to 20 lakhs require no collateral, no margin। No collateral, 10% margin। Collateral भी चाहिए, margin भी चाहिए 15%। Collateral and margin of 15%। Collateral but no margin। हम इससे बात कर चुके हैं साथियों कि कोलेटरल फ्री लोन्स कितने अमाउंट तक के हैं। तो अब ये प्रश्न है कि 10 लाख से लेके 10 लाख से ऊपर और 20 लाख तक के लोन्स में क्या रिक्वायरमेंट है? नो कोलेटरल, नो मार्जिन, नो कोलेटरल बट अ मार्जिन ऑफ 10%, कोलेटरल एंड 15% मार्जिन, और कोलेटरल बट नो मार्जिन। साथियों धीरे धीरे करके प्रश्न टेक्निकल होते जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आज का सेशन आप लोग अच्छा कर रहे हैं, और अगर कम साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और खुशी ये है कि जो आंसर दे रहे हैं अधिकतर साथी दे रहे हैं, सही आंसर देना अधिकतर साथी। सो नो कोलेट्रल बट अ मार्जिन अप टू 10%। नो कोलेट्रल बट अ मार्जिन अप टू 10%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट फॉर सेटिंग अप करेंसी चेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है करेंसी चेस्ट का। और ये प्रश्न जहां तक मुझे याद पड़ता है 4 to 5 में भी आ चुका है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट होता है जब हम करेंसी चेस्ट बनाते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितना है? 50%, 75, 100 और 25%। जब करेंसी चेस्ट बनाया जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीइंबर्समेंट होता है फॉर सेटिंग अप ऑफ करेंसी चेस्ट। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है वो रीइंबर्समेंट कितना है? 50% है, 75% है, 100% है, या 25% है साथियों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आज मेरे 90 से ऊपर साथी बने हुए हैं इस समय,
तो सी मेरे साथी कह रहे हैं, सी बिल्कुल ठीक है। NE रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट। What incentive is provided for adjudication of mutilated notes? म्यूटिलेटेड नोट है, आपने बैंक ने ले लिए हैं, इंसेंटिव क्या है? 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 पर पीस। जी, ये तो सबको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए साथियों सबको। वेट कर रहा हूं, कितने साथी मेरे आंसर कर रहे हैं? ओके। सो बी आंसर कर रहे हैं साथी। 2 रुपए पर पीस है साथियों, 2 रुपए पर पीस है। मगर यहां मैं फिर आपको बता दूं, कृपया करके अपने बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी जरूर पढ़ के जाएं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन संभावित हैं और आते हैं। 2 रुपीज पर पीस। हाउ मेनी सॉइल्ड नोट्स कैन बी एक्सचेंज फ्री ऑफ चार्ज एट बैंक ब्रांचेस पर डे? सॉइल्ड नोट हैं, एक्सचेंज करने हैं, फ्री ऑफ चार्ज हैं, अप टू 10 नोट्स, अप टू 20, अप टू 30 या अनलिमिटेड? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। हाउ मेनी सॉइल्ड नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड फ्री ऑफ चार्ज एट बैंक ब्रांचेस पर डे? धीरे धीरे प्रश्न जो है टेक्निकल होते जा रहे हैं साथियों, और इसलिए मैं कहूंगा कि आप सब लोग आंसर करें। आपको एग्जाम में प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, फायदा भी होगा, नॉलेज अपग्रेड भी होगी। बी आंसर दे रहे हैं साथी मेरे, अप टू 20 नोट्स पर डे। अप टू 20 नोट्स पर डे की लिमिट हमारी है साथियों। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्हाट इज द सीलिंग वैल्यू फॉर सॉइल नोट्स एक्सचेंज पर डे विदाउट सर्विस चार्जेस? सॉइल नोट्स एक्सचेंज पर डे विदाउट सर्विस चार्जेस, सीलिंग वैल्यू 1,000 तक, 2,000 तक, 5,000 तक या 10,000 तक? 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 तक? सीलिंग वैल्यू फॉर सॉइल नोट्स एक्सचेंज पर डे विदाउट सर्विस चार्जेस 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000? ओके, गुड नंबर ऑफ participants are giving answers. That's a good sign. I really wish all the very best to all of you. 5,000। आगे बढ़ते हैं साथियों। Which notes are considered unfit for circulation under the clean note policy? Notes with political slogans, notes with religious messages, deliberately cut notes, all of them? साथियों 95 96 मेरे साथी बने हुए हैं, और इसका उत्तर क्यों नहीं आप लोग दे रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। इससे आसान प्रश्न कौन सा आएगा? आपको क्लीन नोट पॉलिसी पे भी हमने प्रश्न पूछ लिए हैं, और बहुत बहुत सिंपल सा इसका आंसर है साथियों। डू आई हैव टू वेट फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स टू आंसर, टू पार्टिसिपेट इन द क्विज? एंड आई थिंक माई 95 96 participants should have answered this question. So all of the above, कोई अधिक सोचने की बात नहीं है, आप सबको इसके पीछे में पता है। What is the penalty for wrongly reporting soil note remittances as withdrawals? 50,000, 60,000, 75,000, 1 लाख? RBI बहुत हैवी पेनल्टी लगाता है। सॉइल नोट आपने रेमिट किए हैं, गलत रिपोर्टिंग है, तो पेनल्टी कितनी है? 50,000, 60,000, 75,000 या 1 लाख? ओके, गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर आंसरिंग ए। ओके, गुड। सो 50,000 इज द पेनल्टी। पूरी डिटेल आप अपने सर्कुलर्स में देख लीजिएगा साथियों। व्हाट इज द पेनल्टी इंटरेस्ट रेट फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाय करेंसी चेस्ट? रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन डिले नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो इंटरेस्ट रेट पेनल्टी क्या है? 1% अबव द बैंक रेट, 2% अबव द बैंक रेट, 3% अबव द बैंक रेट, और नो पेनल्टी?
करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कर रही है, डिले से रिपोर्टिंग कर रही है, विलंब है, देर से रिपोर्टिंग कर रही है, तो पेनल्टी इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होता है क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार? साथी बी और सी में मिक्स आंसर दे रहे हैं। अभी और साथियों ने आंसर दिए हैं। बी आंसर मेरे अधिकतर साथी दे रहे हैं, यस इट्स 2% अबव द बैंक रेट। इट्स 2% अबव द बैंक रेट। Where should extremely brittle or charred notes be sent for exchange? Any bank branch, RBI issue office, currency chest branches, or local police station. Where should extremely brittle or charred notes be sent for exchange? किसी भी वजह से नोट जो है बिल्कुल ही अ, नाजुक सा नोट हो गया है, या बिल्कुल ही जल गया है, फट गया है, तो आरबीआई इशू ऑफिस भेजा जाता है। आरबीआई इशू ऑफिस भेजा जाता है। एक्सट्रीमली ब्रिटल और चार्ड नोट जो है जल गया है, तो वो आरबीआई इशू ऑफिस भेजा जाता है। ये क्लीन नोट पॉलिसी का पार्ट है साथी। थोड़ा आप लोग क्लीन नोट पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। व्हाट इज द सर्विस चार्ज फॉर कैश डिपॉजिट बाय नॉन चेस्ट ब्रांचेस अंडर द लिंकेज स्कीम एट लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट? हम बात कर रहे हैं ऐसी ब्रांचेस जिनके परव्यू में करेंसी चेस्ट नहीं है, कैश डिपॉजिट करना है, लिंकेज स्कीम है, लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट में जमा कर रहे हैं, तो सर्विस चार्ज क्या है? 5 रुपए पर 100 पीस, 8 रुपए पर 100 पीस, 10 रुपए पर 100 पीस, या 15 रुपीज पर 100 पीस? साथ ही तो इस समय 96 हैं, आंसर सब नहीं दे रहे हैं। साथ ही ये कर रहे हैं ₹8 डे NRLM पे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और काफी क्वेश्चंस इसमें से संभावित हैं मैं समझता हूं। तो करेंसी चेस्ट क्लीन आउट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड इन चेस्ट रेमिटेंसेस? बहुत बहुत सीरियस एस्पेक्ट है। रिटर्न टू द डिपॉजिटर, डिस्ट्रॉय इमीडिएटली, रिपोर्ट टू आरबीआई एंड इनिशिएट इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, री इशू टू द पब्लिक। इससे आसान प्रश्न तो शायद नहीं हो सकता, डेफिनेटली है, आज का अंतिम प्रश्न है। और मैं इंतजार करना चाहता अगर समय होता कि मेरे 97 पार्टिसिपेंट्स हैं और सिर्फ अभी 50 से भी कम पार्टिसिपेंट्स अभी इसका आंसर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी नो इजी क्वेश्चन दैन दिस। सो फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई माय फ्रेंड्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज। नो डाउट सी इज द करेक्ट आंसर, रिपोर्ट टू आरबीआई एंड इनिशिएट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। तो साथियों, हम आज के सेशन के विराम पे आ गए हैं। हथेली पर रखा नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। साथियों, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और हो सकता है एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में क्लियर हो। और प्रारब्ध आपके भाग्य में जो लिखा है, किंतु निराश नहीं होना है। आपने मेहनत निरंतर करते रहना है, प्रयास निरंतर करते रहना है। और इस ठंड के और पोल्यूशन के माहौल में अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की, आने वाले एग्जाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन को विराम देता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि, और साथियों, गुड नाइट। could not proceed for registration change in option। अच्छा, मतलब एक बार आप मतलब हो चुका है।
अच्छा ये हो अच्छा ये हो चुका है। पापा का नहीं, तो ये सर ये अभी हुआ होगा, तो मेरे फादर एडमिट थे तो हमने आपसे कांटेक्ट किया था। हाँ, आपसे कांटेक्ट किया था मार्च में। तो भाई आपके पास। हाँ ऐसा ना, एक्सरसाइज का मतलब नहीं समझे आप। जी। एक्सरसाइज का मतलब उनका ये होता है कि आपने ये एक्सरसाइज ऑप्शन दिया है कि हमको नहीं चाहिए। ये तो सर रिटायरमेंट के टाइम पे ही लिया होगा उन्होंने। हाँ, उनसे ये कहिए हमने बीच में चेंज ही नहीं कराया है। अच्छा। हाँ, उनसे ये कहिए जी। कि हमने बीच में चेंज ही नहीं कराया है। चेंज कराया है तो किस दिन कराया, आप पूछिए उनसे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें डेट होती है। जी जी, समझ गया। हाँ, क्योंकि है ऐसा ना, जी। उनसे कहिए देखिए कि जिस दिन से रिटायरमेंट हुआ है उस दिन से इनको फिक्स मेडिकल लॉस मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। ये तो है नहीं कि पहले उनका बंद हो बाद में उन्होंने स्टार्ट कर दिया हो। नहीं नहीं, तो शुरू से मिल रहा ठीक है था। ना। जी। तो फिर एक्सरसाइज को हमने चेंज करे कहाँ। एक्सरसाइज चेंज ये होती है कि बंद था अब खुल गया, जब खुला हुआ है तो बंद कर दिया। हाँ तो हाँ। देखिए, जी। जब वो बंद होता है तो खुलना बहुत मुश्किल काम है, ये जो है बहुत चीजें होता ही नहीं है किसी का। अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, खुला हुआ बंद हो सकता है। तो ये ये होता है। ये वाला आपको तो बंद है। हाँ, एफए में मिल रहा है। अगर एफए में ना मिल रहा होता तो दिक्कत आती है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी, समझ गया। वो जी। क्या होता है, वो तो फिर कैरेक्टर लेवल पे दिखा पड़ी होना, वो सर्टिफिकेट दें, वो सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है तब आप किसी लिए को वहाँ लिखे, तब वो आपको स्टार्ट करें कि आपने कोई सीरियस कार्ड अभी तक नहीं हो पाया है। जी ठीक है। जी। जी तब वो होता है वो काम करता है। लेकिन बंदा जैसे अभी मिल रहा है जी। जी। कि आए। अच्छा, बंद हो सकता है। हाँ, जी वो वाला ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ वो। नया जी जी। जी जी। नहीं सकते जब तक तो उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो ये तो कोई यूजर तो कर ही नहीं पाएगा अपनी तरफ से। जी, तो समझ ये गया। मैंने कहा आप उनसे ये कहिए, वो दिखा बनेगा तो वो कहना सिस्टम की एरर है कुछ, अच्छा क्योंकि अच्छा। कहना जिस दिन का रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद से उनकी स्थिति वही है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, नहीं मिल रहा। फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं। जी जी, समझ फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, कहना आज तक यही स्थिति है। गया। अच्छा। मुझे वो दिखा रहा है, वो गलत दिखा रहा है, वो सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है कि आप कभी भी उनसे कहो उसकी आप मतलब जी कितने जी। साल हो गए उनके, मतलब 8 साल 9 साल हो गए, जी। उसको आप 9 साल का निकाल कर चेक कर लीजिए, कभी भी इस मेरे मतलब बंद बस। नहीं हुआ, हाँ, उनका कभी रिक्वेस्ट नहीं डाला हुआ। नहीं मिला है। जी जी, समझ गए। ठीक है सर, हम जाके बात कर लेंगे फिर। काट दिया। ये कुछ प्रॉब्लम चलेगी। फिर से मिलाऊंगा। मेरे यहाँ सब आए, अपना फोन का चार्जर नहीं लेके आया वहां हो रहा है। से। देखो दिया। देखा दिया तो तुमको सारे बच्चों के देने हैं क्या। रेणुका जी, आपका मोबाइल का वॉल्यूम बंद कर लें। मान तो सेंटर में दिखाया। लो, इसमें मांगे को